दोस्तों आज से हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन फार्म कैसे भरते हैं। साथ ही साथ फार्म भरते वक्त कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ जो अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सीख लिया तो फ्यूचर में कोई भी फार्म भरना हो उन्हें बड़े ही आराम से और बहुत ही आसानी से आप भर सकते हो। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑनलाइन फार्म भरने के लिए सबसे पहले आपको उसकी वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ से आप उस फार्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और वेबसाइट पर कैसे जाना है पिछली 3-4 क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, जिनके अंदर मैंने आपको सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट के बारे में भी बताया था। आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जो भी ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधा पहुंच सकते हो। आज की क्लास के अंदर हम इंडिया पोस्ट में जो जीडीएस का ऑनलाइन फार्म भरा जा रहा है उसका कंप्लीट फार्म भर के दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ जो है फार्म भरते समय बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। जितने भी लोग फार्म भरते हैं ऑनलाइन वो सभी लोग जो है इन्हीं बातों का ध्यान देते हैं और आपको भी उन सभी बातों का ध्यान देना है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, चाहे आप जीडीएस का फार्म भरो या फिर आने वाले टाइम में कोई भी ऑनलाइन फार्म भरो, सभी फार्म में जो बहुत सारी जानकारियां होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। बस कुछ चीजों को आपको ध्यान देना होता है, अच्छे से समझना होता है। इसके बाद जो है आप ऑनलाइन कोई भी फार्म भरना हो बड़े ही आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आज की क्लास के अंदर मैं आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस का ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूँ। आने वाली क्लासेस में और भी फार्म हम भरना सीखेंगे। अगर आप जो है कुछ दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इस फार्म का जो लास्ट डेट है वो खत्म हो गया हो और आप जो है इस फार्म को न भर पाए। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में जब भी जीडीएस का फार्म आएगा या फिर जो है कोई भी फार्म आएगा वो जो है आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर यहीं पर मिल जाएगा और आप जो है सीधा यहीं पर क्लिक करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। जैसे कि अगर हमें जीडीएस का फार्म भरना है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है तो हमें इसी लिंक पर क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर की साइड में यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, इन दोनों में से कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर जो है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जो है यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये वैकेंसीज काफी पहले आ चुकी है जिसकी वजह से जो है सबसे नीचे आपको लिंक देखने को मिलेगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए बस आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, ऐड वगैरह आती है तो क्लोज करना है। इसके बाद जो है जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी सारी डिटेल जो है एक अलग पेज पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, जिसमें जो है उस वैकेंसी की जो फीस है वो दिखाई देगी, इंपॉर्टेंट जो डेट है वो दिखाई देगी, एज लिमिट भी रहेगी, वैकेंसी की और भी डिटेल्स रहेगी जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो सारी जानकारी आप यहीं से कलेक्ट कर सकते हो, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है अदर इन्फॉर्मेशन भी रहती है, जैसे कि जीडीएस का फार्म अगर आप अप्लाई करोगे तो हर एक स्टेट में जो है वैकेंसीज निकली है, जितने स्टेट में निकली है सारे स्टेट का नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इन स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए और इस स्टेट में जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो भी यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है। तो ये सारी डिटेल जो है आप कस्टमर को बता सकते हो। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए थोड़ा सा नीचे आइए, आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करके एक सेक्शन मिलेगा और यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन मिलेगा, बस इस पर क्लिक कर देना है तो सीधा जो है आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच पाओगे जहां से आप फार्म को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप जो है यहीं से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसमें जो है सारी डिटेल लिखी होती है। अगर आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको जो है इस वैकेंसी के बारे में जो है अच्छे तरह से सारी जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी ऑनलाइन फार्म भर रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है सीधा पहुंच सकते हो। सीधा अगर आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचना चाहते हो तो आपको गूगल ओपन करना है और उसके अंदर आपको लिखना है जीडीएस ऑनलाइन। जीडीएस ऑनलाइन अप्लाई भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज को समझना है कि आप कोई भी फार्म भर रहे हो उसका नाम सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे कि अगर आप रेलवे का फार्म भर रहे हो तो रेलवे ऑनलाइन अप्लाई लिख सकते हो, या फिर कोई भी फार्म भर रहे हो उसका नाम सबसे पहले लिख दीजिएगा, ऑनलाइन अप्लाई लिख दोगे तो इसके बाद जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और आप जो है इस वेबसाइट पर क्लिक करके सीधा जो है उसकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। तो आप इस वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो, सरकारी रिजल्ट का, या फिर पिछली क्लासेस में जितनी भी मैंने आपको वेबसाइट बताई है उनको भी यूज कर सकते हो और सीधा जो है आप गूगल करके भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वेबसाइट पर आने के बाद जो है आप यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वेबसाइट के हर एक फीचर को अच्छे से समझने के लिए आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिएगा, हर एक फीचर पर क्लिक करके देखिएगा, आप अच्छे से जो है इस वेबसाइट को चलाना सीख
जाओगे। और जब भी जो है GDS का फार्म निकलता है ना, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, वेबसाइट बिल्कुल सेम यही रहती है, बदलती नहीं है, और प्रोसेस भी अप्लाई करने का बिल्कुल सेम रहता है, कोई चीज नहीं बदलती है। ठीक है, अब आपको जो है अगर GDS पोस्ट के लिए किसी कस्टमर का अप्लाई करना है, फार्म भरना है, तो आपको सबसे पहले स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लेके आएंगे तो रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पर कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी आप फार्म भरोगे ना, रजिस्ट्रेशन करने की जो डिटेल है ना वो लगभग सेम मांगी जाती है, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, बाकी सारी डिटेल जो है बिल्कुल सेम मांगी जाती है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है कुछ बातों का और आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो है जो भी आप फार्म भरोगे ना, तो वहां पर देखिए यहाँ पर स्टार बना होगा रेड कलर से, जहां जहां पर स्टार बना है वो चीजें मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कि जरूरी है, उसे भरना जरूरी है। जहां जहां पर स्टार नहीं बना है वो चीजें भरना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर स्टार बना है उसे भरना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है चलिए ये भी समझते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, बस चीजों को बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपसे मांगा गया है कस्टमर का मोबाइल नंबर, जिसका भी आप फार्म भर रहे हैं ना उसका मोबाइल नंबर यहाँ डालिए, वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करिए। मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, काम हो गया। इसके बाद आपसे कहा गया है ईमेल आईडी, तो जो भी कस्टमर का ईमेल आईडी है वो आप ईमेल आईडी यहाँ डालिए, वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करिए। कस्टमर के ईमेल आईडी पर एक ईमेल जाएगा जिसमें OTP रहेगा, उसको यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई करोगे तो ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जो है एप्लीकेंट का नाम, यानी कि कस्टमर का नाम पूछा गया है, जिसका भी आप ये फार्म भर रहे हैं ना उसी का नाम भरना है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, मतलब कि जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर नाम है ना वही नाम देख देख के इसमें भरना है और मिस्टेक नहीं करनी है। जैसा नाम मार्कशीट पे लिखा है वैसा आप यहाँ पर लिख दीजिए। एक और बात, जो भी आप जानकारी यहाँ पर भरोगे ना सभी जानकारी कैपिटल लेटर में भरनी है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। कोई भी आप फार्म भर रहे हैं अंग्रेजी के बड़े ही अक्षरों में आपको जो है जानकारी भरनी है, इतना आपको ध्यान देना है। तो जो भी कस्टमर के हाई स्कूल की मार्कशीट पे नाम है वो नाम देख देख के इसके अंदर टाइप कर दीजिए। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है फादर नेम, या स्लैश का मतलब होता है या मदर नेम, फादर नेम या फिर मदर नेम में से किसी एक का जो है यहाँ पर नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर जो है आप मदर नेम टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है केवल फादर नेम ही टाइप करना है। फार्म भरते वक्त जो है ज्यादातर फादर नेम के ही नाम से फार्म भरे जाते हैं, तो फादर या फिर मदर दोनों में से किसी एक का मांगा गया है तो फादर नेम ही टाइप करना है, इतना आपको ध्यान देना है। और कैसे टाइप करना है, जो सेकेंडरी स्कूल जो आपने पास किया है ना, जो कस्टमर ने, जो हाई स्कूल की मार्कशीट पे जैसा नाम लिखा है ना फादर का वैसा ही लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर कहा गया है डेट ऑफ बर्थ, जो भी कस्टमर की जन्म तिथि है ये हाई स्कूल की मार्कशीट पे रहती है, वही जो है जन्म तिथि आपको इस कैलेंडर से चूज करनी है। यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा, जो भी जन्म तिथि है यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा, हो गया। इसके बाद जो है कस्टमर का जेंडर पूछा गया है। अगर आप जो है किसी महिला यानी लड़की का भर रहे हैं या फिर किसी महिला का भर रहे हैं तो फीमेल सेलेक्ट करिएगा। इसके अलावा अगर आप पुरुष का भर रहे हैं तो मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है ट्रांसजेंडर, तो इसे भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है नीचे की साइड में आपसे पूछा गया है कम्युनिटी। कम्युनिटी में जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कई सारी कम्युनिटी जो है आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे कस्टमर का भर रहे हैं जो जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए आप UR सेलेक्ट कर देंगे। UR का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप किसी ऐसे कस्टमर का भर रहे हैं जो मुस्लिम कैटेगरी का है या फिर बौद्ध है या फिर सिख है, ईसाई है, तो वो जो है EWS की कैटेगरी में लोग आते हैं, उस कंडीशन में जो है आपको UR EWS सेलेक्ट कर देना है। अगर आप किसी ऐसे कस्टमर का भर रहे हैं जो OBC कैटेगरी में आता है तो OBC कैटेगरी को चूज कर लेंगे। इसी तरह से SC कैटेगरी और ST कैटेगरी भी काम करता है, तो जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत वो कस्टमर आ रहा है वो कैटेगरी आपको बस चूज कर लेनी है। इसके बाद जो है आपको बताना है सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, मतलब कि आपको उस सर्कल का नाम बताना है, उस स्टेट का नाम बताना है जिस स्टेट से जो है उस कस्टमर ने हाई स्कूल पास किया है। तो जिस भी स्टेट से जो है कस्टमर ने हाई स्कूल पास किया है उस स्टेट को चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है किस ईयर में पास किया है वो बताना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जिस भी ईयर में जो है कस्टमर ने हाई स्कूल पास किया है वो आपको जो है यहाँ पर बता देना है। बस यही तो छोटी सी जानकारी भरनी है, इसके अलावा क्या भरना है। तो आपको फार्म जो है भरते वक्त घबराना नहीं है, ठीक है, चीजों को अच्छे से समझना है, जानकारी को अच्छे से भरना है, देख देख के भरना है, गलती होने का चांस ही नहीं है। और शुरुआती दिनों में जब आप फार्म भर रहे हैं ना बड़े ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आप पहले काम करोगे ना वो अगर सही हो जाता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाता है। तो चीजों को बड़े ध्यान से करिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही से फार्म भरोगे, गलती नहीं होगी। इसके बाद जो है नीचे की साइड में आपसे कहा गया है ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है जैसा लिखा है 9 लिखा है तो 9 भरिए, कैपिटल E लिखा है तो E भरिए, 8 3 3, बस यही तो भरना है। इसके बाद जो है नीचे की साइड में आपको जो है ये जो कैप्चा
कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स में जो है देख देख करके भरना है। जैसा लिखा है वैसे ही भरना है। आपके कंडीशन में जैसा लिखा है वैसा ही आप इसके अंदर भरिएगा। इसके बाद जो है आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ऐसा आपको मैसेज दिखाई देगा। इसमें ये कहा गया है कि आपने पहला स्टेज जो है कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन वाला। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर अब जो है आपको और भी जानकारी देनी होगी। ऊपर की साइड में आपने जो भी जानकारी भरी है वो ऊपर की साइड में रहती है। अब यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा आधार नंबर, और आधार नंबर के आगे जो है स्टार नहीं बना है, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कस्टमर के पास अगर आधार कार्ड का नंबर है तो जरूर इसके अंदर भर दीजिएगा। इसके बाद नीचे की साइड में पूछा गया है कि आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब कि जिसका भी आप ये फार्म भर रहे हैं अगर वो दिव्यांग है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर बताना है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है दिव्यांग। यहाँ पर आप देखिएगा सिलेक्ट पर क्लिक करिएगा। अगर दिव्यांग है जिसका आप फार्म भर रहे हैं, अगर वो दिव्यांग है तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी है, कि यानी कि उसका जो दिव्यांगता का प्रकार है वो कौन सा है, कैटेगरी ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो जो भी कैटेगरी है ना, उसका जो दिव्यांग कार्ड बना होगा ना उस पर लिखा होता है, उसको चूज करिएगा। उसके बाद जो है उस पर सब कैटेगरी भी लिखा होगा। जैसे कि कैटेगरी ए के अंदर जो सब कैटेगरी है वो है लो विजन की, यानी कि आंखों से कम दिखाई देना। तो अगर यही कैटेगरी है तो इसको चूज कर लेंगे, तो ये वाला जो कॉलम है वो फिल हो जाएगा। अगर बी कैटेगरी है तो बी को चूज करेंगे। बी में जो है डीफ है और हार्ड हेयरिंग है, जो भी है इसके अंदर सब कैटेगरी उसको जो है चूज कर लेंगे। इसी तरह से कस्टमर जिस भी कैटेगरी में दिव्यांग है वो जो है आपको कैटेगरी यहाँ से चूज करके बतानी है। अगर आप किसी ऐसे कस्टमर का भर रहे हैं जो दिव्यांग नहीं है तो उस कंडीशन में जो है आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। बाकी ये दोनों ऑप्शन जो है आपको भरने के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल। जो भी कस्टमर ने हाई स्कूल में लैंग्वेज पढ़ी है उसको आपको यहाँ पर बताना है। बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें जो है आप हिंदी चूज कर सकते हो, अगर कस्टमर की लैंग्वेज है इंग्लिश चूज कर सकते हो, एक से ज्यादा चूज कर सकते हो। किसी कस्टमर ने अगर गुजराती पढ़ी है तो उसका गुजराती सेलेक्ट कर सकते हो। एक से ज्यादा लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, एक से 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, जितनी भी कस्टमर जानता है या फिर उसने हाई स्कूल में पढ़ी है उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। फिलहाल हम एक ही लैंग्वेज रहने देते हैं, हिंदी, और आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर जो है कस्टमर की लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इसके बाद जो है ओके पर क्लिक कर दोगे, वो जो है लैंग्वेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपसे पूछा गया है वेदर एम्प्लॉयड। अगर आप जिसका फार्म भर रहे हैं वो पहले से कहीं पर जॉब कर रहा है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, और उसका जो एनओसी है उसको जो है यहाँ पर बताना है कि उसके पास एनओसी अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर अवेलेबल है तो यस पर क्लिक करिएगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो नो पर क्लिक करिएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कस्टमर का फार्म भर रहे हैं जो एम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि जॉब नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको केवल नो पर सिलेक्ट कर देना है। बाकी जो है नीचे आपको कोई भी भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है कस्टमर की यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज और डायमेंशन बताया गया है, 50 KB से कम साइज की फोटो रहनी चाहिए और 200x230 पिक्सल का जो हाइट और विड्थ है उस डायमेंशन में आपको फोटो बना करके अपलोड करनी है। इसी तरह से सिग्नेचर का भी साइज और डायमेंशन बताया गया है, 20 KB से कम साइज का सिग्नेचर अपलोड करना है, 140x60 पिक्सल का जो है डायमेंशन का सिग्नेचर बनाना है। फोटो सिग्नेचर कैसे बनाना है पिछली क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझा चुका हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका बता चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर भी आप जो है इस साइज का कैसे बनाओगे चलिए ये भी आपको बता देता हूँ। फोटो को रिसाइज करने के लिए आप गूगल ओपन कर लेंगे, उसके अंदर आपको लिखना है IM रिसाइजर। इसके बाद जो है पहली वेबसाइट मिलेगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको फोटो को अपलोड करना है, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करिए। जहाँ पर भी आपने फोटो रखी है फोटो को सिलेक्ट करिए, ओपन पर क्लिक करिए, फोटो जो है यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जो है आपको विड्थ बतानी है, विड्थ में जो है आपको 200 पिक्सल टाइप करना है और हाइट में जो है आपको 230 पिक्सल टाइप करना है। तो विड्थ में जो है कितना टाइप करना है 200 आप यहाँ पर टाइप करिए और हाइट में जो है 230। इतना टाइप करने के बाद जो है यहाँ पर इंचेस दिया है, इसको जो है आपको पिक्सल में कर लेना है। इसके बाद जो है नीचे की साइड में आना है, इस फोटो को जो है हमें 50 KB से कम साइज का बनाना है, जिसके लिए जो है हम यहाँ पर साइज भी टाइप कर देंगे। हम इसे 40 KB का बनाना चाहते हैं तो हमने 40 टाइप कर दिया, 40 KB से नीचे का ही बनेगा। इतना करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट डाउनलोड का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपकी फोटो रिसाइज होकर के यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आप देखोगे फोटो जो है रिसाइज हो जाएगी। इसका जो है नाम हम एडिट कर देंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे और इसको जो है इमेज नाम से सेव कर लेंगे। अब जो है इस फोटो को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसके लिए जो है चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड वाला जो फोल्डर है उसको ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे।
करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फोटो जो है अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का जो साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए और 200 DPI में ही आपको स्कैन करना है और उसका जो डायमेंशन है वो यहाँ पर बताया गया है। उसका जो विड्थ है वो 140 और हाइट जो है 60 पिक्सल की होनी चाहिए। सिग्नेचर कैसे बनाएंगे वो भी समझ लीजिए। आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। जहां पर भी आपने सिग्नेचर रखा है सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है, सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर आपको विड्थ में 140 टाइप करना है, हाइट में 60 टाइप करना है, नीचे की साइड में आना है, फाइल साइज में 20 KB ही आपको टाइप कर देना है, 20 KB से कम साइज का ही बनेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट डाउनलोड का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है ये जो है डाउनलोड हो जाएगा, 6.6 KB का डाउनलोड हुआ है। हम फोल्डर पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। सिग्नेचर भी हमने रीसाइज कर लिया है और ये लगभग 7 KB का बना है और ये अपलोड भी हो जाएगा। इसको भी जो है रीनेम कर लेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और इसको जो है SIGNN के नाम से सेव कर लेते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी सिग्नेचर है सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर आ जाएगा। इस तरह से आप फोटो और सिग्नेचर भी बना सकते हो। ऊपर जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है सबको भरना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जितना भी जानकारी भरा है वो सारी जानकारी आपके सामने आएगी। अगर इन जानकारी में कोई भी गलती है तो अभी भी जो है आप कैंसिल बटन पर क्लिक करके सही कर सकते हो, लेकिन आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी सही है तो आप इस पर टिक लगाएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली इस तरह से हो जाएगा और आपको जो है इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी करके रख लीजिएगा। वैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कस्टमर के मोबाइल नंबर पे भी भेजा जाता है। अब आपको क्या काम करना है, नीचे की साइड में कंटिन्यू टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको सर्कल अप्लाई फॉर पर क्लिक करना है और जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस सर्कल को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस भी स्टेट में आपको अप्लाई करना है उस स्टेट का नाम जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको सबमिट का बटन मिलेगा, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर भरना है और ये वाला जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ना सेम इस बॉक्स में भरना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर जो है ऊपर की साइड में आपको कस्टमर की सारी डिटेल दिखाई देगी जो आपने पीछे भरी थी। अब यहाँ पर जो है आपको एड्रेस की डिटेल डालनी है। जो भी कस्टमर है ना उसका जो भी एड्रेस है, जो भी उसका पता है ना, पूरा पता इसके अंदर टाइप कर देना है। और पता डालते वक्त ना यानी कि एड्रेस को भरते वक्त आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंडल में क्या भरना है, पंचायत में क्या भरना है, अपार्टमेंट में क्या भरना है। तो इन बातों को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, इन्हें बड़े ध्यान से समझिए। आपसे पूछा गया है डोर या फिर हाउस नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर, तीनों में से केवल एक ही चीज आपको बतानी है। अगर कस्टमर को डोर नंबर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर नहीं पता है तो आप कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर जो है कस्टमर के विलेज का नाम भी यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउस नंबर में ही डाल देंगे कस्टमर के विलेज का नाम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है स्ट्रीट पूछा गया है, स्ट्रीट का मतलब होता है गली। जो भी कस्टमर के आसपास का एरिया है, जैसे कि उसका पोस्ट ऑफिस का नाम, तो पोस्ट ऑफिस का नाम इसके अंदर टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपसे पूछा गया है सिटी या फिर विलेज। जो भी कस्टमर है उसका जो भी सिटी है यानी शहर का नाम भर देना है या फिर उसके गांव का नाम यहाँ पर भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गांव का ही नाम भर दीजिएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है पंचायत का नाम या फिर मंडल का नाम या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, तीनों में से केवल एक ही नाम भरना है। तो जो भी कस्टमर का डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है वही जिले का नाम इसके अंदर भर दीजिएगा और जो भी कस्टमर का पिन कोड है वो यहाँ पर भर दीजिएगा। बस बहुत आसान है। जो भी आपने एड्रेस यहाँ पर भरा है अगर वही कस्टमर का परमानेंट एड्रेस भी है ना तो बस आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देना है। जो भी आपने एड्रेस यहाँ भरा होगा सारा एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ज्यादा कुछ भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कस्टमर का परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे, जो अलग परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर टाइप करेंगे। नीचे की साइड में जो है क्वालिफिकेशन की डिटेल पूछी गई है, जिसमें जो है सबसे पहले आपका जो है जो भी सर्कल है वो सिलेक्ट रहेगा। किस ईयर में जो है कस्टमर ने पास किया है हाई स्कूल वो भी सिलेक्ट रहेगा। नीचे की साइड में क्लिक करना है सिलेक्ट बोर्ड पर, जिस भी बोर्ड से जो है कस्टमर ने हाई स्कूल पास किया है उस बोर्ड को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बोर्ड दिखाई देगा। इसके बाद जो है नीचे की साइड में सिलेक्ट रिजल्ट टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है उसको जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर केवल जो है मार्क दिखा रहा है, आपकी कंडीशन में हो सकता है यहाँ पर ग्रेड भी दिखा रहा है। तो कस्टमर की मार्कशीट पे अगर मार्क के हिसाब से जो है उसको मार्कशीट मिली है तो यही सिलेक्ट करेंगे, अगर ग्रेड के हिसाब से है तो ग्रेड सिलेक्ट करेंगे। हम जिसका भर रहे हैं उसका मार्क्स है तो हम मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है नीचे की साइड में जो मार्क है उसकी डिटेल्स बतानी है, जिसमें जो है सबसे पहले सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है और जो भी कस्टमर
कस्टमर की हाई स्कूल में जितने सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है बारी बारी से। इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले हिंदी सिलेक्ट करना है। आप जो है जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसका शुरू का लेटर टाइप करोगे तो उसके बाद वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से बारी बारी से जितने भी सब्जेक्ट हैं कस्टमर के हाई स्कूल के मार्कशीट पर उसको जो है सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग को सिलेक्ट कर लिया है। आपको भी इसी तरह से कस्टमर के हाई स्कूल की मार्कशीट पे जो भी सब्जेक्ट दिए हैं सभी को जो है एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप उन्हीं लोगों का GDS का फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल में जो है इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट लिया हो। यहाँ पर बताया भी गया है, आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है जिनके हाई स्कूल में इंग्लिश और मैथमेटिक्स है उन्हीं लोगों का आप GDS का फॉर्म भर सकते हो। या फिर जो है उन्होंने अलग से एडिशनल जो है मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश का जो है पास किया हो पेपर, यहाँ पर नीचे की साइड में दिया है। अगर उन्होंने कक्षा 10 में जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट न लिया हो बल्कि कोई और सब्जेक्ट से जो है कक्षा 10 पास कर लिया है, लेकिन उन्होंने बाद में जो है एज एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश को जो है पास कर लिया है, तो आप इस पर जो है टिक लगा करके उसका जो है फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो है उन्होंने मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश को पास नहीं किया है या फिर उन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिया था तो आप उनका नहीं भर सकते हो। जितना भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है ना, इस सब्जेक्ट में जो है 100 में से कितने नंबर उसको मिले हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। बारी बारी से सभी का भर दीजिएगा। हमने जो है एक एक करके सबका भर दिया है। नीचे की साइड में जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना वो अभी मैंने आपको समझाया। नीचे की साइड में जो है आपसे CGPA स्कोर पूछा गया है, इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना है। इतनी जानकारी भरने के बाद जो है आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपसे इस तरह से जो है एक मैसेज दिखाई देगा। इसमें कहा गया है कि क्या आप जो है इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आप जो है ओके पर क्लिक कर दोगे तो आप जो है इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, तो आप जो है इन जानकारी को अच्छे से मिला लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको ओके पर ही क्लिक करना है। अब आपके सामने ऐसा पेज दिखाई देगा। अब आपने जो है लगभग फॉर्म को कंप्लीट कर दिया है। अब आपको जो है केवल प्रेफरेंसेस को चूज करना है। प्रेफरेंसेस का मतलब ये है कि आप जिसका फॉर्म भर रहे हो अगर उसकी ज्वाइनिंग होती है, उसकी जॉब लगती है, तो वो सबसे पहले जो है किस पोस्ट को या फिर कहे किस पद को जो है पहला प्रेफरेंस देना चाहता है, यानी कि वो किस पद पर पहले ज्वाइनिंग लेना चाहता है। थोड़ा सा नीचे की साइड में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले डिवीजन को सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट डिवीजन पर क्लिक करिए। आपके सर्कल के अंदर जो है जितने भी डिवीजन में पोस्ट खाली रहेगी सभी डिवीजन जो है यहाँ पर दिखाई देगा। आपको जो है उस डिवीजन को सिलेक्ट करना है जिस डिवीजन में जो है कस्टमर पोस्टिंग चाहता है जॉब पाने के बाद। जैसे ही आप जो है डिवीजन को सिलेक्ट करोगे तो उस डिवीजन में जो है किस ऑफिस में जो है किस पद पर जो है पोस्ट खाली है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब जो है यहाँ पर प्रेफरेंसेस भी देने में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने आजमगढ़ डिवीजन सिलेक्ट किया है। आजमगढ़ डिवीजन में जो है जो ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस में जो है पोस्ट खाली है और कौन कौन सी पोस्ट खाली है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तो GDS BPM की है। BPM का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये सबसे अच्छी पोस्ट होती है। और एक है ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक होता है डाक सेवक का। इसमें से जो है आपको सबसे पहले BPM का पोस्ट का जो है आपको प्रेफरेंसेस देना है। प्रेफरेंसेस देना कैसे है, जैसे कि अगर आप जो है इस वाली पोस्ट का प्रेफरेंसेस देना चाहते हो तो यहाँ पर इंटर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करिए और इसको जो है 01 नाम से जो है इसको पहले प्रेफरेंसेस पे देना है। ज्वाइनिंग आपकी होती है तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होगा क्योंकि जो है कस्टमर ने या फिर कहें आपने जो है पहला प्रेफरेंसेस इसको दिया है। इसके अलावा जो है अगर आप किसी दूसरे को दूसरा देना चाहते हो तो यहाँ पर 02 टाइप कर सकते हो। इसी तरह से इसको जो है तीसरा देना चाहते हो या फिर जो है अगले पेज पर जाना चाहते हो तो दूसरे पेज पर क्लिक करोगे, इसके बाद दूसरा पेज खुलेगा, इसको तीसरा दे सकते हो। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठवां जितना पोस्ट दिया है ना सभी को जो है आप दे सकते हो। लेकिन पोस्ट का प्रेफरेंसेस देने से पहले आपको कुछ बातों का और ध्यान देना है। जैसे कि UR लिखा है, UR का मतलब है कि अनरिजर्व्ड। यहाँ पर जो है इस पोस्ट के लिए कोई भी प्रेफरेंसेस दे सकता है, चाहे वो EWS का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या फिर SC ST कैटेगरी का हो या फिर OBC कैटेगरी का हो। सभी लोग जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यानी कि इस वाली पोस्ट के लिए जो है सभी जो है प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। लेकिन ये जो SC कास्ट का प्रेफरेंसेस है ना, इसको जो है केवल SC कास्ट वाले ही प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का भर रहे हैं जो SC कास्ट का है तो उसका आप इसमें भी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, SC वाले में भी और UR में भी दे सकते हैं यानी कि अनरिजर्व्ड में। लेकिन OBC में नहीं दे सकते हैं। OBC के लिए रिजर्व्ड है, SC के लिए रिजर्व्ड है, ST के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन UR में जो है सभी लोग दे सकते हैं। इतना आपको ध्यान देना है। अगर आप किसी ऐसे कस्टमर का भर रहे हैं जो जनरल कैटेगरी का आता है तो उस कंडीशन में जो है आपको अनरिजर्व्ड का जो है प्रेफरेंसेस देना है, SC का नहीं देना है। देने से कोई
फायदा भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो है आपको पोस्ट का प्रेफरेंसेस देना है, बड़े ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। सभी का दे सकते हो, लिमिट नहीं है, जितना दिया है सभी को एक एक करके आप दे सकते हो। तो दोस्तों मैंने जो है लगभग 13 पोस्ट के लिए प्रेफरेंसेस दे दिया है। बाकी आप जिसका भी भर रहे हो सभी का दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रेफरेंसेस देना है। प्रेफरेंसेस देने के बाद जो है नीचे की साइड में आ जाना है, इस पर टिक लगा देना है डिक्लेरेशन पर, फिर से नीचे की साइड में आना है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कहा गया है कि आप जो है सही से चीजों को मिला लीजिए। इसमें अगर आप सबमिट कर देते हो तो आप जो है इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, तो हम जो है इसे ओके पर क्लिक कर देते हैं, हमारा सब कुछ सही है। इसके बाद आप देख सकते हो इस तरह से एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है। अब जो है आपने कस्टमर का GDS का जो फार्म है वो सक्सेसफुली भर दिया है। आपके सामने जो है फार्म खुल जाएगा। नीचे की साइड में आओगे तो आपको प्रिंट बटन मिलेगा। आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसको जो है PDF में भी सेव कर सकते हो, साथ ही साथ जो है इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो। बस दोस्तों इतना ही काम करना होता है GDS का फार्म ऑनलाइन भरने के लिए। बस आपको जो है पोस्ट का प्रेफरेंसेस जो है बड़े ध्यान से देना होता है कैटेगरी के हिसाब से। और दूसरी बात की जो आपकी हाई स्कूल की डिटेल पूछी गई है, कस्टमर का जो हाई स्कूल का नंबर पूछा गया है ना, उसे बड़े ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो है इसका मेरिट बनता है, इसका एग्जाम नहीं होता है, GDS का मेरिट बनता है और मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शन होता है। एक और बात, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी का या फिर OBC कैटेगरी का भरोगे ना तो 100 रुपए यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करना होगा। बाकी अगर आप SC कैटेगरी का भर रहे हो, ST कैटेगरी का भर रहे हो, फिजिकली जो हैंडीकैप है जैसे कि दिव्यांग लोगों का भर रहे हो, उनका बिल्कुल 0 पैसा है। साथ ही साथ जो है ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनका भी बिल्कुल 0 पैसा लगेगा। तो हमने जो है जो आपको फार्म भर के दिखाया था वो SC कैटेगरी का भर के दिखाया था, जिसकी वजह से पेमेंट वाला प्रोसेस नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी का भरोगे या फिर जो है OBC कैटेगरी का भरोगे तो फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 100 रुपए का आपको फीस पेमेंट कर देना है ऑनलाइन, और फीस पेमेंट करने के बाद जो है आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आपको मिल जाता है, आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। अगर किसी कारणवश से जो है अगर सर्वर डाउन हो जाता है, आप जो है फार्म को कंटिन्यू करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तो आपको जो है इसी वाले पेज पर दोबारा आ जाना है। फार्म को कंटिन्यू करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद जो है अब आप देख सकते हो इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर जो है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है ना, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे भी गया है, वो यहाँ पे डालना है। यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सबमिट करोगे, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और उसको भरने के बाद आप फार्म को जो है कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा जो है अगर किसी कस्टमर का आपने फार्म को अप्लाई कर दिया है, उसका जो है फाइनल प्रिंट आउट निकालना है ना, तो इस वाले पेज पर आने के बाद ऊपर की साइड में ही आप देखोगे बताया गया है कि अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हो या फिर फार्म को प्रिंट करना चाहते हो तो क्लिक हेयर पर क्लिक करिएगा, एप्लीकेशन नंबर डाल करके सबमिट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद जो है आप कस्टमर का जो फार्म है उसको फाइनल प्रिंट आउट वो भी निकाल सकते हो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन GDS का फार्म भर सकते हो। हर एक जानकारी को मैंने आपको अच्छे से समझाया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो हो गया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने जो है GDS का ऑनलाइन फार्म भरना अच्छे से सीख लिया होगा।